तो ये है जी मेरी लंबी चोटी, जिसको आप लोग अक्सर बोलते हैं कि मैंने हेयर एक्सटेंशन करवाया है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बाल 2 साल में इतने लंबे हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, मेरे हुए हैं, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन सा एक ऐसा हेयर ऑयल जो आपने पूरी सर्दियां लगाना है। सिर्फ आप ही नहीं, अगर आपके घर में 10 साल से बड़े बच्चे हैं जिनका आपको लगता है कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है, जो बाल हैं बड़े झाड़ू जैसे हो गए हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं है, स्पेशली लड़कियों की जो मम्मियां होती है ना, उनको ज्यादा टेंशन होती है। बट मैंने ना आजकल एक चीज और नोटिस की है कि यार लड़कों की मम्मियों को भी बड़ी टेंशन होती है। सबको ऐसा लगता है कि आगे आगे से बाल झड़ जाएंगे, हाय हाय हमारे मुंडे का ब्याह कैसे होगा। लगता है ना आपको? क्योंकि मेरे बेटे के बाल झड़ते हैं ना, मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो मैं समझ सकती हूँ, लड़का हो या लड़की सब समान है, सब बराबर है, टेंशन सबकी मम्मियों को होती है। तो हाजिर है आपके सामने आज एक बहुत ही अच्छा सा हेयर ऑयल दोस्तों। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुदरत केयर में, और मैं हूं मोनिका। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो ताकि नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से मिले। और जब वीडियो पूरा देखते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाया करो दोस्तों। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्या है ये खास होम रेमेडी। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए 2 प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं बेसिकली। सबसे पहली जो प्रोसेस है उसमें हमें चाहिए अदरक, प्याज और लहसुन दोस्तों। अदरक, प्याज और लहसुन की जहां बात आती है, इसमें इस तरह के गुण पाए जाते हैं जो हमारे बालों को मजबूत करने के साथ साथ बालों का जो रंग होता है उसको गहरा करने में मदद करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि ये होम रेमेडी का पहला स्टेप हमने किस तरह से करना है। ये तेल मैं कम से कम 250 से 300 ml बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने लहसुन, प्याज और अदरक ले लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काटने के बाद हमने क्या करना है, तेल लेना है कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में अगर ये तेल बनाएंगे तो इसके फ़ायदे ज़्यादा अच्छे होंगे दोस्तों। जिन लोगों को सोराइसिस की समस्या है वो सिर्फ अनियन डालेंगे, जिंजर और गार्लिक नहीं डालेंगे, क्योंकि कभी कभी खुजली करके वहाँ थोड़ा सा घाव हो जाता है तो वहाँ मिर्ची जैसी लगती है। वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका, बट अवॉइड करें, ठीक है। तो ये इस तरह से कर लिया है मैंने। लोहे की कढ़ाई ले ली है, मेरे पास लोहे की कढ़ाई थी। अच्छा, मैं ये तेल सरसों का तेल जो है यूज़ कर रही हूँ। हमारे कच्ची घानी घर का तेल हम निकालते हैं वही है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो ये कम से कम 300 ml, 250-300 ml के तकरीबन मैंने ये तेल मिला लिया है। अब इसमें पूरा ये जो हमने कट किया है, मसाला ही बोलूँगी मैं इसको, एक तरह से मसाला ही है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। अब आपने इसको धीमी आंच पे अच्छे से ब्राउन होने देना है। जब ये भूरा हो जाता है तब आपने गैस बंद कर देनी है और इसी कढ़ाई में थोड़े समय तक इसको रहने दीजिए। देखिए लगभग इतना जब ये गर्म हो जाए ना तो आपने कढ़ाई बंद कर देनी है। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, बट हाँ थोड़ा ब्राउन हो जाना चाहिए ताकि ये लहसुन, प्याज और अदरक के जो अच्छे वाले गुण हैं ना वो इसमें आ जाए। देखो वैसे तो लगाने का तरीका मैं ऑलरेडी काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद ना आपने इसको छान के रख लेना है। यहाँ मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि 2 तरह के जो स्टेप हम बनाने वाले, हम 2 तरह के क्यों बनाने वाले, क्या फ़ायदा होने वाला है, किस तरह से हमने यूज़ करना है। तो आप ना पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो ये वाला जो तेल है ये बन गया है, रेडी हो गया है, इसको आपने अलग रख देना है। अच्छा, इसको लगाना है आपने बालों की जड़ों से लेके अंत तक लगाना है, और जादू की जप्पी जिसको हम बोलते हैं ना, वो आपने करनी ही करनी है। दूसरा प्रोसेस करने के लिए हमें जरूरत है दोस्तों मेथी दाना, कलौंजी और मीठी नीम यानी करी पत्ते की। अब तीनों चीजों को आपने इक्वल मात्रा लेके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और पीस के रख लेना है। ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं ये हर तरह के बालों के लिए अच्छे हैं। मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका बताऊंगी, तो पथ भ्रमित नहीं होना है। 2 स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं, आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है। यहाँ 2 बड़े चम्मच मैंने कलौंजी, 2 बड़े चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है,
जो अपनी मीठी नीम यानी करी पत्ता होता है वो मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, तो उसका 1 चम्मच मैंने डाल लिया है। अब आपने इन सबको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपको ज़रूरत है किसी भी ऑयल की दोस्तों। ऑयल जो भी आपको ठीक लगता है आप वो ले सकते हैं इसके लिए। ये देखिए इस तरह से दरदरा सा हमने इसको पीस लिया। अब आपने क्या करना है, कोई भी 2 तेल मिक्स कर लो या कोई 1 तेल मिक्स कर लो। सरसों के तेल में हमने पहली जो प्रोसेस है वो बना लिया है। तो अभी मैं यहाँ 2 कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा कैस्टर ऑयल भी मैंने डाला है। तो लगभग 200-250 ml के आसपास मैंने बॉटल में ये तेल ले लिया है। तीनों तेल मैंने मिक्स कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये जो मिश्रण हमने बनाया है वो सारा इसमें हमने तेल में हमने डाल देना है। अच्छा, इस तेल की खास बात ये है कि भाई आपने ना इसको सिर्फ और सिर्फ धूप में ही रखना है। हाँ, आप ध्यान रखिए, तेल को जब भी आपने यूज़ करना है उससे पहले इस तरह से थोड़ा सा मिक्स ज़रूर करना है, लगाना है। लगाने के बाद आपने सीधा इसको उठा के धूप में रख देना है। इसको छानने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक समय तक ये सारी चीज़ें इस तेल के अंदर रहेंगी उतना ही आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। आप लगाइए, लगाने के बाद इमीडिएटली आप धूप में इसको, जहाँ भी धूप आती है वहाँ रख दीजिए। प्रोसेस पूरा देखना है दोस्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से आपने देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि 2 तेल हमने बनाए क्यों हैं। इसमें स्टेप 1 यानी प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 यानी स्टेप 2 है। इस्तेमाल करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप जो हमने बनाया है वो हमने बनाया है सरसों के तेल में दोस्तों। सरसों का तेल थोड़ा शार्प होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि सरसों का तेल हमें सूट नहीं करता। उसका मतलब ये है कि आपके बालों को सरसों के तेल की आदत नहीं है, तो अपने बालों को सरसों के तेल की आदत डालिए। मैंने सरसों के तेल में जो पहला स्टेप बनाया है वो इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे बालों में सरसों का तेल अच्छे से असर करता है। मेरे बाल कम टूटते हैं, मजबूत हैं, झड़ते भी कम है और सफेदी भी बालों में बहुत कम है। यहाँ देख रहे होंगे 1 महीने से ज्यादा हो गया है, मैंने कुछ भी हेयर कलर तो खैर मैं लगाती नहीं हूँ, मेहंदी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं लगाऊंगी क्योंकि एक डिफरेंट तरीके की मेहंदी पहले मैं बना के घोल के देखूंगी, फिर मैं आपके साथ वो होम रेमेडी जो है रेसिपी शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये सरसों के तेल में जो हमने पहला स्टेप बनाया है, इसको आपने बालों की जड़ों में लगाना है। कॉटन की सहायता से, ब्रश की सहायता से, हाथों की सहायता से, पोर से अच्छे से आप इसको लगा लीजिए। 20 मिनट लगा रहने दीजिए इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, एक टॉवल लेना है। टॉवल को गर्म पानी में भिगो लीजिए, निचोड़ लीजिए और अपने बालों के अराउंड उसको लपेट लीजिए। ये प्रोसेस आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके बालों पे जादू करेगा दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। आप इसको हफ्ते में एक ही बार इस प्रोसेस को करके देखो, फिर देखो क्या गजब के रिजल्ट मिलते हैं। अब बारी आती है हमारे दूसरे प्रोसेस की। इस तेल को भी आपने बालों की जड़ों से लेके अंत तक लगाना है। 10 से 15 मिनट हमने वो टॉवल बालों के अराउंड रखा था, टॉवल को निकाल दीजिए। अब इस तेल से फिर से बालों में मसाज कर लीजिए। प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो अप्रोक्स 2 घंटे लगते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा स्पा हो जाता है आपके बालों के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपने पूरे बालों में इस जो स्टेप 2 है, प्रोसेस 2 है, वो कर लिया है। हमने बालों को मॉइस्चर भी दे दिया है, मजबूती भी दे दी है, उसको पोषण भी दे दिया है, रूट्स के अंदर जाके नमी भी देगा और बालों को हेल्दी बनाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं छूटी है कि भाई ये एक चीज है, एक एरिया है जो रह गया है। अब ओवरऑल आपके बालों पे मैजिक हो चुका है। अब अगेन आपने 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक इस तेल को अपने बालों में लगा रहने दीजिए। उसके बाद नॉर्मल जिस भी शैम्पू का आप इस्तेमाल करते हैं आप उसी का इस्तेमाल करें और अपने बालों को वॉश कर दीजिए। मैंने उसी तेल का इस्तेमाल किया है। इसी तेल को मैं काफी दिनों से लगा रही हूं, बना रही हूं। इनफैक्ट मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी ये दोनों ही तेल बना के दिए हैं।
यहाँ एक चीज और बता दूं कि अब आप ये बोलेंगे कि दोनों ही तेल साथ में लगाना जरूरी है। नहीं, जब आपके बालों को अच्छे से आदत हो जाए कि हाँ भाई अब आपके बाल नॉर्मल अच्छे से सिल्की शाइनी एकदम लहराती हुई सी जुल्फे बन गई हैं, तब आप हफ्ते में एक बार सरसों वाले तेल में जो हमने बनाया है उसमें बनाएं, एक दूसरी बार दूसरे तेल में आप दूसरे तेल को आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये होम रेमेडी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। और साथ ही साथ जब भी आप कोई होम रेमेडी बनाते हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे वो फोटो पोस्ट करके शेयर कीजिए और अपनी टैग भी कीजिए और अपनी फोटोज भेजिए, मुझे दिखाइए कि आपके बालों पे किस तरह से मैजिक हो रहा है। मेरा आईडी है monica_कुदरत, मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय बाय।